मध्य प्रदेश के गौरव अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के स्मृति चिन्हों को सहेजे हुए हैं भाबरा, जो कि अब आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। देखें पूरी खबर। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। नमस्कार, एनटीवी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता जो हमको कई वीरों की शहादत के बाद नसीब हुई थी, ऐसे ही एक वीर थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। जी हाँ, अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, जो भाबरा की माटी में जन्मे थे और जिन्होंने संपूर्ण देश को गौरवान्वित किया था। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली भाबरा में हम खड़े हैं और हम वर्तमान में खड़े हैं जहां पर उनका जन्म हुआ था, उस कुटिया में। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में। इसके पश्चात ही हम आपको दिखाने जा रहे हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़े वे सारे तथ्य, जो जानकर आपको लगेगा कि किस तरीके से इस वीर सपूत ने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। आइए दिखाते हैं आपको अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जीवन वृत्तांत। इनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम जी तिवारी था, माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। इनके पिताजी का ननिहाल उन्नाव जिले के ग्राम बदरका में था। इनकी जन्मतिथि 23 जुलाई 1906 को, जन्म स्थान भाबरा, जो कि वर्तमान में भाबरा तहसील के नाम से जाना जाता है और अब इसे चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से भी जाना जाता है। जन्म की तिथि है श्रावण सुदी दूज, सोमवार दोपहर 2 बजे। जन्म स्थान भाबरा। बाल्यकाल 14 वर्ष तक भाबरा में ही बीता था। शिक्षा घर पर एवं संस्कृत विद्यालय वाराणसी में हुई। भाई बहन कुल मिलाकर 5 भाई बहन थे। सुखदेव बड़े भाई थे, जो कि अब सभी मर चुके हैं। भाबरा से पलायन किया था इन्होंने 14 वर्ष की अवस्था में मुंबई के एक व्यापारी मोतीवाला के साथ। प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियां: सन 1921 में असहयोग आंदोलन में धरना दिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी के निकट सरहानपुर लखनऊ ट्रेन से अंग्रेजी खजाना लूट लिया। झांसी, आगरा, कानपुर, दिल्ली में क्रांति दल का संगठन एवं नेतृत्व। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना में निर्विरोध कमांडर इन चीफ रहे। कानपुर, आगरा, दिल्ली में बम फैक्ट्री के साथ में बम फैक्ट्री की जो योजना थी वह भी इन्होंने बनाई। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए जनरल सैंडर्स को 17 दिसंबर 1928 को गोली मारने की योजना का संयोजन एवं सफल संचालन किया गया। दिल्ली की असेंबली हॉल में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह द्वारा बम विस्फोट एवं पंच फेंकने की जो योजना बनाई गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी की हिस्सेदारी थी। 23 दिसंबर 1929 को लॉर्ड इरविन ट्रेन को निजामुद्दीन स्टेशन के पास बम से उड़ाया। भाबरा आगमन: काकोरी चंद्र के बाद अभिन्न साथी सदाशिवराव मलकापुरम के साथ ये भाबरा आ गए थे। आत्म बलिदान: क्रांति दल के लिए सुखदेव राज के साथ प्रयाग में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान में नेशनल पार्क में योजना बनाते समय अंग्रेजों द्वारा घेर लेने से संघर्ष के बाद अंतिम गोली स्वयं की कनपट्टी पर 27 फरवरी 1931 को मारकर इन्होंने आत्म बलिदान कर लिया था। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक अमर संदेश था कि दास्ता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर आप दास्ता से मुक्त नहीं होते हैं तो आप जीवन में सबसे बड़े गुलामी की प्रथा से जूझ रहे हैं। ऐसे वीर शिरोमणि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम बारंबार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तस्वीरों में आपने देखा अमर शहीद चंद्रशेखर जी आज़ाद की जन्मस्थली के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ भाबरा की नगरी के माधव सिंह जी डावर साहब, जो कि हमको बताएंगे चंद्रशेखर जी आज़ाद के बारे में विस्तार से। नमस्कार डावर साहब। नमस्कार। आप हमें बताइए कि जो जन्मस्थली है आज़ाद जी की, उसके बारे में ऐसा कुछ बताइए जो आम दर्शक जान पाए। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 सोमवार के दिन यहाँ हुआ था। उनके पिताजी यहाँ पर बगीचे में माली का काम करते थे। उनकी माता जगरानी देवी थे और वह जाति से ब्राह्मण थे। परंतु चंद्रशेखर आज़ाद जी बचपन से ही इतने निडर, इतने साहसी और इतने होशियार थे कि उन्होंने यहाँ छोटे छोटे आदिवासी बच्चों के साथ में एक झुंड बनाया था और उनका वो नेतृत्व करते थे और हमेशा बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ
हमेशा वो लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म होना भाभरावासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह भाभरा झाबुआ ज़िले का था, गांव था एक छोटा सा, अब वो अलीराजपुर ज़िले में आता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने 14 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी ने काशी में पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा था, परंतु इस बालक को वो चीज़ मंजूर नहीं थी और वह गुलामी पसंद नहीं करते थे और आज़ादी की लड़ाई में वह कूद पड़े थे और उन्होंने 25 साल की उम्र में ही इतना सब कुछ कर दिया कि आज विश्व में उनका नाम है। मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक बार दिल्ली प्रवास पे सन 1984 में गया था, होटल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, नाश्ता करना था, सरदार जी की होटल थी। जब हम वहाँ गए, हम लाइन में लगे और हमने कहा भैया हम बहुत दूर से आए, हमें नाश्ता करना है। तो उन्होंने कहा हम कहाँ से आए हो भैया आप? तो हमने कहा हम भाभरा से आए हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ पड़ता है? तो हमने बताया कि भाभरा जो है झाबुआ ज़िले का गांव है और जहां चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। और जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म स्थान और उनका नाम सुनने पर उन्होंने हमको जो सम्मान दिया, वो आज भी उनके सम्मान को याद करते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस बालक का वहाँ दिल्ली में कितना सम्मान है। तो ये बात है। और जब से मैं विधायक बना, मेरे दिल में एक आज़ाद के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी और मैंने हमारे लाडले शिवराज सिंह चौहान जी से कहा कि छोटी सी कुटिया है, इसको दार्शनिक स्थल बनाना है, एक मंदिर बनाना है आज़ाद मंदिर के नाम से। तो उन्होंने सहज भाव से 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की और आज पूरे क्षेत्र से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, MP से यहाँ पर आते हैं और वो दर्शन का लाभ लेते हैं। तो निश्चित रूप से जो कृत्य आज़ाद जी ने किया है वो अविस्मरणीय है और देश के लिए बहुत ही अच्छा है, प्रेरणादायी है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक माधो सिंह जी डावर साहब, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार भाभरा की माटी में जन्म लेकर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संपूर्ण देश को गौरवान्वित किया एवं एक साहसिक नेतृत्व किया। देखिए पूरी खबर कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट।